पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से बिहार में थे। सिवान आए थे। राजेंद्र प्रसाद का सिवान, शहाबुद्दीन का सिवान, आरजेडी का गढ़ है और महागठबंधन का जो गढ़ है, उन्हीं इलाकों में पहले प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो आज सिवान पहुंचे, पहले विक्रमगंज में सभा हुई थी, साथ में नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार ने 10 मिनटों का भाषण दिया और 10 बार प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया व धन्यवाद दिया। देखिए, नीतीश कुमार भाषण में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, शारीरिक भाव भंगिमा क्या है, इस पर सबों की सबसे अधिक नजर रहती है। तो आज कहीं नीतीश कुमार चुके नहीं, लेकिन एक बात जरूर नोटिस की गई कि उन्हें बोलने के लिए अब पढ़ना पड़ रहा है। अब देखिए, बाकी बातें हम नहीं कहेंगे, वह बातें तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव कहीं रहे। नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी ने कुछ योजनाओं का उद्घाटन किया, कुछ शिलान्यास किया और बिहार के चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश की। लेकिन कोई नई बात नहीं है, सभी पुरानी बातें हैं। लालू तेजस्वी पर निशाना है, जंगल राज का स्मरण है। लेकिन बिहार, कहा गया कि बिहार में गरीबी कम हुई है। उन्होंने कहा कि भाई, लालटेन वालों ने और कांग्रेस वालों ने बिहार को पलायन का राज्य बना दिया, लेकिन पिछले 20 वर्षों में इस पलायन को रोकने का प्रयास एनडीए ने क्या किया, यह क्यों नहीं बताते। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक टिप्पणी की थी पिछले दिन कि भाई, भाजपा वाले कहते हैं कि पटना से सूरत के लिए हमने ट्रेन चला दी, पटना से सूरत के लिए हमने प्लेन चला दी। तो भाई, आप आदमी को ले जाने के लिए ट्रेन चला रहे हैं, यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम बिहार में 2 सेमीकंडक्टर लगा देते हैं, बिहार के लोग बिहार में ही काम करें। तो बिहार का असली मुद्दा तो वो है। और दूसरी बात जो हमने आज नोटिस की कि हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिहार के लिए सचमुच बहुत कुछ किया है, जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। आज का कार्यक्रम भी सरकारी कार्यक्रम ही था, वहां लोग जुटाए गए थे और आज के सिवान वाले कार्यक्रम के मुख्य यजमान मंगल पांडे थे, उन्हीं का इलाका है। और कह सकते हैं कि उन्होंने वो कमी दूर कर दी। लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, विक्रमगंज में जो कमी दिखाई पड़ रही थी, तो मंगल पांडे आज पास हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने 10 बार धन्यवाद जरूर कहा, लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री आता है और मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ जरूर मांगता है। तो पता नहीं हमारे बिहार सरकार के भीतर, मुख्यमंत्री के भीतर कोई विश लिस्ट रह ही नहीं गया है। कहते हैं 2005 के पहले कुछ था जी, और अब मान लिया गया कि सब कुछ है। जब नई ट्रेनें चलती है तो वंदे भारत चलती है। आम आदमी के लिए वंदे भारत ट्रेन नहीं, हम और आप सफर कर लेंगे। तो यह कमी जरूर महसूस हुई, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमी को पूरा किया। आपको याद होगा, विक्रमगंज में वह उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेना भूल गए थे और इसके बाद कुशवाहा समाज में गुस्सा था। तो उपेंद्र कुशवाहा से आज नरेंद्र मोदी सिर्फ मिले ही नहीं, उनका नाम भी लिया। और जब मिले, उनसे कुछ सेकंड्स की बात हुई। आपको पता ही है कि कल रात को उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली। वैसे मुझे लगता है कि यह किसी पागलपन का ही मामला है, लेकिन नरेंद्र मोदी आए, आगे भी आए, और जिस बात की सबसे अधिक जरूरत थी, जो बात अब हम कर रहे हैं, कि नीतीश कुमार के बारे में यह ऐलान नहीं हुआ कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। नेतृत्व की बात तो पहले से हो रही है, लेकिन 25 से 30 फिर से नीतीश, यह जेडीयू का संकल्प है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की मुहर नहीं लग रही है। हमने आपको अमित शाह के डिनर का हवाला दिया ही था कि जब हमने सवाल किया था दिल्ली में, तो उन्होंने कहा अभी तो है ना। तो यह मुहर यदि नहीं लगी, और जिस तरीके से लालू यादव विभिन्न जातियों को साधने में लगे, अब खबर यह आ रही है कि जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा।
क्योंकि कुशवाहा और राजपूत बिहार में दो ऐसी जातियां हैं जो सबसे अधिक अपनी जाति के उम्मीदवार को देखती है। तो आज नरेंद्र मोदी का बिहार आना और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ उन्होंने कहा, इसका संकेत क्या है, इसके दूरगामी असर क्या होंगे और चुनावी असर क्या होगा? अजीत जी, अब आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले उन्हीं प्रधानमंत्री का भाषण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आए थे, हम लोग आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में हम लोग बाद में इसके दूसरे चरण में उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में कई चीजें करनी है। लेकिन जो प्रधानमंत्री का भाषण था, जो पूरा कार्यक्रम था, उसको हम सबसे पहले, चूंकि हम लोग उसको देख रहे थे, बारीकी से इंतजार हो रहा था, 1 महीने से इस रैली की तैयारियां चल रही थी। बिल्कुल। असल अब हर बार चुनाव का जो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रधानमंत्री की सभाएं बढ़ेंगी, वहां से उनको कोई ना कोई चुनावी मैसेज भी देना होता है। तो वो उसके लिहाज से हम लोग देखें, और आपने पहले ही जैसा कहा कि वो जो 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 मजबूत इलाके हैं इंडिया ब्लॉक के महागठबंधन के, उधर जा रहे हैं। मधुबनी भी गए थे वो, और विक्रमगंज में उनकी सभा हुई, फिर अभी सिवान में उन्होंने सभा की। तो कहा क्या उन्होंने और क्या मैसेज दिया उन्होंने, बिहार के लिए इसमें क्या मिला, उनकी यात्रा से बिहार को क्या मिला, ये सबसे पहले समझने की बात है। बिहार के लोगों की भी ज्यादा दिलचस्पी इसमें रहती है। हमने वो लिस्ट देखी ज्ञानेश्वर जी, और इतना अफसोस हुआ हमको, हम आपको क्या बताएं, मतलब वो लिस्ट देख करके कि आज भी जब ये कहा जा रहा है कि बिहार में सब कुछ हो गया, तब भी समूची लिस्ट जो है वो अलग अलग शहरों में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के हैं और सीवरेज के हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रक्सौल में तो सीवरेज, मोतिहारी में सीवरेज फला जगह, सीवरेज फला जगह, अमुक जगह 245 करोड़ रुपए, अमुक जगह 275 करोड़, अमुक जगह 400 करोड़, सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के का शिलान्यास और उद्घाटन किया प्रधानमंत्री। सोचिए, प्रधानमंत्री हैं, आप एक साथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हमने 10,000 करोड़ कर दिया, 50,000 करोड़ कर दिया। जब आप उसको बाइफरकेट करिए, उसको आइटम वाइज देखिए, तो पता चला कि सब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज का है। बिल्कुल। तो अब ये आज तक ये स्थिति है, अभी ये स्थिति है कि बिहार में सीवेज और सीवरेज और इन सब चीजों के उद्घाटन हो रहे हैं। अभी इसका मतलब ऐसे शहर है हमारे यहाँ जहाँ भी सीवेज की, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए प्रधानमंत्री, यहीं पर आपको हम रोकते हैं। मानसून ने दस्तक दी है। कल रात को जब मैं घर लौट रहा था, तो मेरे ड्राइवर ने कहा, मेरा पड़ोस इलाके में बेली रोड में घर है, कि देखिए सर, नाले की उड़ाई हो गई है, लेकिन जो निकला है उसे वहीं छोड़ दिया गया है। अब बारिश होगी, फिर सब कुछ उसी में बह जाएगा, और फिर एक नया घपला और घोटाला होगा। तो ये पटना का हाल है, बताइए। पटना बेली रोड का हाल है कि जहां से नाले की उड़ाई, जिसको हम लोग कहते हैं गाद निकालना, डिसिल्टिंग जिसको बोलते हैं, वो डिसिल्टिंग हुई तो गाद निकाल करके सड़क पर आप रख दिए, और वो फिर बह के वापस चला जाएगा। और जिन शहरों में है ही नहीं, जिन शहरों में सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है, सीवरेज बना ही नहीं है, उसके आज उसके उद्घाटन और उसके जो मतलब उसका शिलान्यास हो रहा था, आज प्रधानमंत्री के कर कमलों से हुआ। तो ये हमको देख करके इतना अफसोस लगा, जो आपने कहा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा देंगे। अगर लगा दें, फिर आपको ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं है, वहां के लिए श्रमिक स्पेशल जो ट्रेनें चलती हैं वो चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अफसोस हमको हुआ उसमें देख करके कि किसी फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं हुआ, किसी फैक्ट्री का शिलान्यास नहीं हुआ। बिल्कुल, फैक्ट्री, आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लेके आए हैं जिस प्रोजेक्ट के 10,000 करोड़ का या 2,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट से 5,000 आदमी को नौकरी मिलेगी, वैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। ये सब सिविल कंस्ट्रक्शन के और जो सिविल एमिनिटीज की जो चीजें हैं उसके प्रोजेक्ट्स थे सारे। मतलब जन सुविधाएं होती हैं, जन सुविधाएं लोगों को देने के लिए। तो 20 साल से आपका राज है, 11 साल में आप 3 साल छोड़ दीजिए तो 8 साल डबल इंजन की सरकार रही। इस बीच क्या मतलब बेसिक सुविधाएं भी बिहार में नहीं, बिहार के शहरों में नहीं विकसित हुई है। तो क्या हम लोग का शहरी विकास मंत्रालय क्या करता है बिहार का, और भारत का क्या डेवलपमेंट हो रहा है वहां, ये एक तो बड़ा सवाल खड़ा हुआ। इसको देखना चाहिए, ये बड़ी अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री ने वहां ये पूरे जो माहौल बना था इस यात्रा, इस रैली का, तो ये था कि मढ़ौरा से प्रधानमंत्री ने कहा भी कि अब अफ्रीका में डंका बजेगा, सिवान से यहाँ से ट्रेन बन करके जाएगी और वहां डंका बजेगा। तो भाई ये इस डंका बजाने में भी आपका क्या रोल है? आप तो उद्घाटन कर रहे हैं, इसमें तो लालू यादव का रोल है। ये तो यूपीए की सरकार के समय की परियोजनाएं हैं सारी। और जनवरी मई 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके जनवरी में इसका पैसा अलॉट हुआ था। मतलब 2 लोकोमोटिव जो फैक्ट्री लगानी थी, उसमें एक के लिए हमने देखा कि 1300 करोड़ रुपए और दूसरे के लिए कुछ 2,000 करोड़ रुपए तो जनवरी 2014 में अलॉट हो गए थे।
उसके बाद आपको उद्घाटन करने आए हैं ना इसका। बिल्कुल हम चाहते हैं, बिहार के लोग चाहते हैं कि ऐसी किसी फैक्ट्री का आप शिलान्यास करें। बिल्कुल जैसे वो शिलान्यास हुआ होगा उस समय 2013 के सितंबर की बात है, जब चला चली की बेला हो गई थी यूपीए सरकार की, तब उस समय इसकी बोली निकली थी और उस बोली लगाने में 6 कंपनियां आई थी, सीमेंस और दुनिया भर की कई कंपनियों ने आकर के यहाँ इसकी बोली लगाई थी बिहार में काम करने के लिए, और जनवरी 2014 में उसका पैसा अलॉट हुआ था। वही 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है केंद्र में। उसके बाद ऐसी कौन सी फैक्ट्री का शिलान्यास किया? बिल्कुल। तो सवाल तो बिहार के लिए ये है ना कि आप सीवरेज का और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का और इनका उद्घाटन कर दें, शिलान्यास कर दें और कोई फैक्ट्री नहीं दे, तो क्या बिहार का भला होना है? कहा प्रधानमंत्री ने कि लालटेन वालों और पंजे वाले ने मिलकर के पलायन का प्रदेश, जो आपने कहा कि फिर पलायन रोकने के लिए आपने क्या किया है, उसकी कोई जानकारी दें हमको कि आपने पलायन रोकने के लिए। बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल बिहार का तो यही है। वही है। आप प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं, आज के भाषण में भी उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में 12 देश भर में 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला और इस प्रदेश में भी 1.5 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, तो क्या नल से पानी आना शुरू हो जाएगा तो इससे पलायन रुक जाएगा? इससे लोग जाना बंद कर देंगे, चलो भाई अब तो पानी आने लगा नल से, तो अब काय के लिए मुंबई और बेंगलुरु जाए? उसमें भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा भ्ष्टाचार है बिहार में, गांव में जाकर देखिए लोग शिकायत करेंगे। बिल्कुल है, हर जगह नल खड़े हैं, पहुंचा दिया, पानी कहीं जा नहीं रहा है, तो वो एक अलग समस्या है। आपने कहा कि इतने करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन दिया, तो अब बिजली लगा दी आपने, बिजली लग गई, पानी आपने घर में आना शुरू हो गया और सड़क बना दी, तो इससे क्या पलायन रुक जाएगा? इससे लोग अब नहीं जाएंगे बेंगलोर और मुंबई कमाने की, चलो जी अब तो बिजली लग गई और पानी आने लगा, तो अब क्या जरूरत है जाने के लिए? बिल्कुल भाई बिजली, पानी और सड़क पहुंचाना, बीएसपी जिसको कहते हैं, बिजली सड़क पानी, ये तो बेसिक एमिनिटीज थी और ये इस सदी की शुरुआत का एजेंडा था, 2002-4 का एजेंडा था ये। तो ये एजेंडा क्या अब तक सेटल नहीं हुआ? अभी तक बिहार इसी एजेंडे में लगा हुआ है कि बिजली सड़क पानी में। तो ये पूरे आज का जितना उद्घाटन और शिलान्यास के जो भी हमने सारे आइटम्स पढ़े, आप कहिएगा तो हम उसको आइटम को कहीं से हम खोज के उसको पढ़ देंगे। मतलब हम तो देख के हैरान रह गए कि सीवरेज है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी, और जिस चीज का आप कह रहे हैं कि गिनी में, अफ्रीका में डंका बजेगा, तो डंका यूपीए सरकार के समय जो फैक्ट्री लगी थी उसके प्रोडक्ट से बनेगा। आप भी तो कोई ऐसा शिलान्यास कर दीजिए जिससे आज से 10 साल के बाद कोई उत्पादन हो, 5 साल के बाद उत्पादन हो और दुनिया में डंका बजे बिहार का। वो तो नहीं हो रहा। लग रही थी जो कुछ फैक्ट्रियां लग रही हैं, देखिए कभी कभी मैं कन्हैया कुमार की बात से असहमत भी होता हूं, लेकिन कभी कभी सहमत भी होना पड़ता है। जो फैक्ट्रियां लग रही हैं वो क्या फैक्ट्रियां लग रही हैं? कैंपा की, पेप्सी की, थम्स अप की। क्यों लग रही हैं? क्योंकि देश के दूसरे हिस्सों में पानी का संकट है। बेगूसराय में 2 फैक्ट्रियां लगी और बेगूसराय के स्थानीय लोग परेशान हैं कि वहां वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। तो भाई जिससे रोजगार बढ़ सकता है, जिससे बिहार का गौरव बढ़ सकता है, बिहार औद्योगिक प्रदेश कहा जा सकता है, उस पर आपकी नजर नहीं है। आपकी नजर क्या है? आप याद क्या करा रहे हैं? 2005 के पहले क्या था? 2005 के पहले पलायन क्या था? 2005 के बाद पलायन क्या है? आबादी बढ़ी है तो पलायन भी बढ़ा है। आप एजेंडा क्या सेट करना चाहते हैं कि लालू यादव पैरों के नीचे रखते हैं भीमराव अंबेडकर को और हम दिल में रखते हैं। और कहा यह जा रहा है कि जिस कार्यकर्ता ने सामने लाकर तस्वीर रख दी, लालू यादव ने देखा भी नहीं था। तो जो गैर मसले हैं उस पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। और देखिए आपने कहा कि भाई बंगलोर नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। मेरे जैसा व्यक्ति यह सोचता है कि 2025 के चुनाव के बाद हमारी व्यस्तता क्या रहेगी। अब मुख्यमंत्री कुछ बोलते नहीं है, लिखा हुआ वक्तव्य आता है, क्या बताएंगे लोगों को। तेजस्वी यादव भी खामोशी रहते हैं, अभी चुनाव है तो है। प्रशांत किशोर रोज बोल रहे हैं, अब प्रशांत किशोर को रोज दिखाएंगे तो लोग कहेंगे यह क्या कर रहे हैं। बिहार में कोई औद्योगिक विकास होना नहीं है। अपराध की घटना देखिए, आज हम लोग सबसे अधिक क्या कवर कर रहे हैं? अपराध की घटनाओं को कवर कर रहे हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसमें अखबार शामिल है वह इसे कमतर दिखाता है, लेकिन क्या अपराध की घटनाओं को दिखाते हुए हमें दुख नहीं होता है? दुख होता है, दुख होता है जी। हाँ, ठीक बात है एकदम। यही अब इस पहचान से बिहार को अपराध से मुक्त करना है, विकास करना है, न्याय के साथ विकास करना है, सुशासन करना है, ये सब तो कह के सरकार में आए थे नीतीश कुमार। और उसके 20 साल के बाद अब क्या स्थिति है? तो अब इसके लिए जो ये तो आप जैसे आपने कहा ना कि वो
प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि 20 से 25 फिर से नीतीश, लेकिन हम्म, आरजेडी ने तो नारा जारी कर दिया ना कि 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। तो बिल्कुल। अब ये तो 5 से 25 बहुत हुआ अब नीतीश, नहीं ये तो नीतीश, हाँ, अब 5 से नहीं 25 नीतीश अब है। नहीं नीतीश जी। हाँ, ठीक है। उसको कुछ लोगों ने अब सोशल मीडिया में ये शेयर किया कि 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अब छोड़िए, अब पिंड छोड़िए, अब बहुत हो गया। तो हम्म, ये एक आम बिहारी की अभी एक धारणा है, अभी एक भावना है, ये हम्म, बहुत नजदीक है। आम बिहारी के भावना के बहुत नजदीक है ये नारा। हर आदमी कह रहा है कि अब बहुत हो गया नीतीश जी, आपने अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा ली है, जैसे लालू यादव अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा करके नेपथ्य में चले गए, अब आपने भी निभा ली, अब आप छोड़िए, कोई नया आदमी आए, नए विचार लेकर के आए, नई ऊर्जा लेकर के आए, अपने नए तरीके से काम करे, तो क्या पता कुछ चीजें बदले। तो लोग बदलाव चाहते हैं, उसके नजदीक है ये नारा कि भाई 5 से 25 अब नहीं नीतीश। तो हम्म, ये आरजेडी ने नारा अपना जारी कर दिया और बीजेपी ने कहा नहीं कि भाई फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश। तो वो एक राजनीतिक पहलू है जिस पर हम लोग अभी बात कर लेंगे। ये जो सवाल है जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि आप कोई सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री नहीं लग रही है, उसके लिए किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले भी कह चुके हैं इस बात को कि उसके लिए कोई रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं, उसका रॉ बिल्कुल। मटेरियल मैन पावर है, श्रम है, हम्म, मनुष्य का मतलब इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके लिए। तो आप तो कहते ही हैं कि हम लोग बिहार के लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, और हम्म, बेंगलुरु से लेकर के हैदराबाद तक और अमेरिका की सिलिकॉन वैली तक दुनिया भर की कंप्यूटर की फैक्ट्रियां हम लोग चला रहे हैं, कंपनियां, सेमीकंडक्टर की चिप की फैक्ट्री, चिप की कंपनी हम लोग चला रहे हैं। तो फिर हमारे यहाँ वो क्यों नहीं लग जा रही है कि वो चिप की फैक्ट्री लग जाए, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग जाए, कि बिहार के लोगों को ही रोजगार मिल जाए, नौजवानों को। और फिर एक इंडस्ट्री आप लगाते हैं तो भाई बहुत सारी एलाइड इंडस्ट्री उसके साथ साथ आसपास डेवलप होती है, लेकिन बिल्कुल। आप कोई इंडस्ट्री लगाने की योजना के साथ नहीं आ रहे हैं। और जो आपने कहा, हम लोग अभी अभी देखिए अब जाकर के बिहार में किस चीज पर चर्चा शुरू हुई, अभी कन्हैया कुमार ने ध्यान दिलाया तब कि पानी का वाटर टेबल नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर हम्म, टेबल नीचे जा रहा है, क्योंकि जो बोटलिंग प्लांट है वहां बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, बहुत रिफाइन करना होता है पानी को, तो बिल्कुल। उसमें पानी की बहुत जरूरत होती है। आज से 20 साल पहले केरल में इस बात का विरोध हुआ था और कोक का प्लांट लगाने का विरोध इस आधार पर केरल में हुआ। हम्म, तो 20 साल पहले जिन चीजों का विरोध हो चुका और जो लोग जिस फैक्ट्री को अपने यहाँ लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं वो हमारे यहाँ लगी आके। हम्म, तो हमारे 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 पास जिस चीज का रॉ मटेरियल है, हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उस पर आधारित कोई आप इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगनी चाहिए है तो वो नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सारी जो चीनी मिलें हैं वो बंद हो गई। अब चीनी मिलों की बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, आज भी हम्म। उन्होंने चीनी मिल की बात नहीं की। मढ़ौरा में भी चीनी मिल है, हाँ, जहां जहाँ जहां जहाँ सभा हो रही थी वहीं सामने, वहीं वहीं सामने। सामने वहीं चीनी मिल है। बिल्कुल। तो अब चीनी मिल की बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। दूध मिल की मोतिहारी बात में नहीं चीनी करते मिल हैं। है, चकिया में चीनी मिल है, आप सुगौली में चीनी मिल है, हर सेमीकंडक्टर और जिले में आईटी 2-2 हब चीनी मिल। देखिए अजीत जी, हम यही कहते हैं, देखिए लोग फिर से मेरी आलोचना करेंगे, मुझे आलोचना की परवाह भी नहीं है कि देखिए सेमीकंडक्टर आईटी हब जो आपने कहा कि किसी बड़े कारखाने की जरूरत नहीं है, कोई समुद्री बंदरगाह की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि चले जाइए प्रशांत किशोर के दफ्तर में, 50 ऐसे लड़के जो देश दुनिया के हिस्से में काम कर रहे थे, हम हजार की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे 50 लड़के नौकरी छोड़कर, जिन्हें प्रशांत किशोर लाख और करोड़ रुपए के तनख्वाह पर नहीं रह सकते हैं, वह बिहार आकर उनके दफ्तर में काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें बिहार से प्यार है और वह बिहार को बदलना चाहते हैं। तो यदि आप सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा दें, आईटी पार्क बना दें, आईटी हब बना दें, तो जो लोग नौकरी छोड़कर आए हैं वह बिहार के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और कैलिफोर्निया में कहेंगे और जापान में कहेंगे और जर्मनी में कहेंगे चलो बिहार में अब मौका है। हाँ, ऐसे तो ये 50 लोग हैं, ऐसे 50 लोग हैं जिन्हें पैसे पर प्रशांत किशोर नहीं रख सकते थे, लेकिन हमने एक आईपीएस की कहानी आपको बताई थी, हमने अमेरिका से आए एक बंदे की कहानी बताई थी, करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़कर आया है प्रशांत किशोर के दफ्तर में, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम करा, प्रशांत किशोर से पैसा नहीं दे सकते थे। हाँ, इसका मतलब है ना कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि बिहार की तस्वीर बदले, बिहार कुछ अच्छा हो। प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि सदियों तक जिस बिहार ने देश के विकास का नेतृत्व किया, तो देश के विकास का नेतृत्व करने वाला प्रदेश क्यों पिछड़ता चला गया, क्यों हाशिए पर चला गया, इस बात की पड़ताल कभी किसी ने की है? 20 साल से जो लोग शासन में है या जब जो डबल इंजन की सरकार है वो कभी करती है पड़ताल? क्या वो भी नहीं करते हैं? तो इसलिए नहीं हो रहा है। आप मतलब टेक्सटाइल पार्क नहीं लगे, आईटी पार्क नहीं बना, कोई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री नहीं लगी, यहाँ तक कि कोई फूड पार्क नहीं बना। आप फूड पार्क भी 2-4 जगह जो बनवाइए ना, फूड पार्क जिसकी परिकल्पना शाहनवाज हुसैन मंत्री थे उन्होंने की थी, फूड पार्क बनाने के, डेवलप करने का। और आप देखिए कितने पोस्ट है, हम लोगों के मित्र हैं देवेंद्र शर्मा, किसान कृषि और खेती पर लिखते हैं, वो हमेशा बताते हैं इस बात को, सोशल मीडिया में लोगों से शेयर करते हैं कि आप किसान अनाज उपजा रहा है, वो कहता है कि किसान 1 किलो अनाज 1 किलो बीज डालता है तो 1 क्विंटल अनाज उपजाता है, फिर भी गरीब है वो।
और उसमें 950 ग्राम जो है 100 ग्राम का 95 ग्राम का चिप्स का पैकेट बना लेता है, वो अमीर है, बिजनेस कर रहा है जो अमीर है। अजीत तो जी, क्यों नहीं उसी अजीत जी, किसान को आपने बिजनेस आपने करने की पिछले इजाजत दिनों हमको बिहार सुना में ना, दे रहे हैं? देखिए आप तो भाई फूड पार्क की बात कर रहे हैं, मैं आईटी पार्क की बात कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। अब तो बिहार में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय भी नहीं खुल रहे हैं। और टेक्सटाइल की बात आपने कही, गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों क्या कहा था वह भी आपको याद है। तो परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, स्थितियां ऐसी बन गई है। और आपने पिछले दिनों मुझे स्मरण कराया था, देखिए मैं विस्तार से कार्यक्रम नहीं कर पाया हूं, कि जब इस बार नीट का रिजल्ट आया तो टॉप 100 में एक भी बिहारी छात्र नहीं है। बिहार के किसी स्कूल का नहीं है, सरकारी स्कूल का नहीं है, गैर सरकारी स्कूल का नहीं है। सोचिए दुम मरने की स्थिति है कि नहीं है। और वही दो बच्चे, बिहार के बच्चे जो बिहार के बाहर दूसरे प्रदेश में रह रहे थे, चाहे अपने माता पिता के साथ रह रहे होंगे, चाहे वहां दूसरे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, गैर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वह टॉप 10 में थे। तो बिल्कुल यह टॉप तो 10 में। शर्म, हाँ, यह तो शर्मनाक स्थिति है ना अजीत जी, कि देखिए जिस मेधा के कारण आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चर्चा हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी विद्वता के कारण संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, अपनी विद्वता के कारण वह राष्ट्रपति बने थे। और आज देखिए प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ नारे पर तंज किया, बिल्कुल किया जाना चाहिए, लेकिन गरीबी हटाओ का पैमाना क्या है? बिहार का पर कैपिटा इनकम का क्या हाल है? और बिहार की धरती पर, लेकिन बिहार के नेता, कितने नेता हैं जिन्हें पर कैपिटा इनकम समझ में आता है, जिन्हें सीडी रेशियो समझ में आता है, जिन्हें जीडीपी समझ में आता है। हमने अपने एक रिपोर्टर साथी को कहा कि तो उन्होंने कहा कि अरे इससे जनता को क्या मतलब है? तो जनता को मतलब, ठीक है, जनता की समझ में तो नहीं है, लेकिन जब नेताओं की और जो सरकार जिन्हें चलाना है उन्हें भी समझ नहीं होगी तो फिर क्या होगा? कसते नहीं है केवल गरीब हटाओ का तंज। नहीं, ये बात आपने जो ये अहंकार है कि जनता को क्या मतलब है, जनता को बहुत मतलब होता है इन बातों से, और जब जनता उसका बदला ले लेती है, जनता को कभी ना कभी तो समझ में आएगी ये चीजें। बिल्कुल। आपका ये अहंकार है कि हम जनता को जो समझाना चाहेंगे वो समझा लेंगे, जनता को जिस दिशा में मोड़ना चाहेंगे मोड़ देंगे, जनता को जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, जनता को पर कैपिटा इनकम से मतलब नहीं है। लेकिन मतलब कैसे नहीं है? 10,000 12,000 रुपए की नौकरी के लिए जब लोग बाहर जा रहे हैं तो उनको पैसे का महत्व और पैसे की कीमत नहीं समझ में आ रही है। तो जब वहां की चकाचौंध देख रहे हैं, वहां के लोगों को देख रहे हैं, वहां के स्थानीय लोगों को देख रहे हैं, जब उनकी गालियां सुन रहे हैं, आपने देखा ना कर्नाटक में किस तरह से हिंदी बोलने वाली एक महिला को कहा गया, उसको कन्नड़ बोलो, और अपमानित किया गया उस लड़की को। उस बड़े बड़े पद पर बैंक की मैनेजर थी वो लड़की महिला। तो ये जब जब ये लोग देखते हैं ये सारी चीजें, तो क्या ये महसूस नहीं होता होगा? क्या सब सारी चीजें महसूस होती हैं? लेकिन अब कई तरह की मजबूरियां होती हैं। एक मजबूरी तो ये थी कि अभी तक की जो पीढ़ी है उसको 2005 के पहले की स्थितियां आप याद दिलाते थे तो लोग ये तौलते थे तराजू में कि हम अब इसमें देखें या इस, मतलब उसमें एक पलड़ा भारी हो जाता था नीतीश कुमार का कि चलो कम से कम शांति है, समाज में सौहार्द है, और ये कुछ ना कुछ धीरे धीरे ही सही काम हो रहा है। लेकिन अब वो धीरे धीरे काम होने की भी रफ्तार रुक गई। अब धीरे धीरे भी कोई काम होता आपको नहीं दिख रहा है। रूटीन के काम को छोड़ दीजिए। और हम लोग पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि आपने सड़क बना दी, इतने किलोमीटर सड़क बना दी, तो उससे आपके अपने फायदे हैं। उसको वो सड़क सिर्फ बिहार के लोगों के लिए आपने नहीं बना दी। बिल्कुल। उस सड़क से आपको माल ढुलाई करनी है, उस सड़क पर आपको टोल वसूलना है, आप बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं उस पर, और उसके रास्ते आप मजदूर जा रहे हैं और टोल जा रहा है। मतलब वो आप, अंग्रेज जब आए, हम लोग एक मिसाल देखिए, उन्होंने चाईबासा में और झारखंड के जंगलों तक में रेल लाइन बिछा दी, और बिहार में रेल लाइन नहीं बिछाई। बिहार में अनेक इलाकों में अभी तक रेल लाइन नहीं है। तो शिवहर में नहीं है। आपके पास देखिए, आपको मोतिहारी के है, शिवहर में है क्या? अब बनना शुरू, अब बनेगा वहां। तो नहीं है, नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि वहां उनके पास झारखंड में तो ले गए वो लोग, क्योंकि वहां से माइंस मिनरल्स निकाल के उनको ले जाने थे। तो ये बना दिए। तो उसको थोड़े अंग्रेज इस बात की तरह कहेंगे कि हमने बड़ी तरक्की करा दी थी झारखंड की। तो ये तरक्की का पैमाना नहीं है कि आपने वहां सड़क बना दी। आपने सड़क, बिजली, पानी, ये बेसिक एमिनिटीज है जिसके फायदे दूसरे तमाम लोगों को मिल रहे हैं। पूरे देश में बन रहा है तो बिहार में भी बन रहा है। ये कोई ऐसी चीज आप बताइए ऐसी जो दूसरी जगह नहीं हो रहा है, बिहार में हो रहा है। बिल्कुल। जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं जो और कहीं नहीं हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। हम ऐसी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं जो और कहीं नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है। तो वैसी कोई चीज बिहार में क्यों नहीं हो रही? एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में वैसी कोई चीज क्यों नहीं हो रही है, एकदम नई नई यूनिक चीज, अनोखी चीज, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिले, पलायन रुक जाए। तो ये कुछ नहीं हो रहा है। ये आज के भी भाषण में, आज के भी कार्यक्रम में कहीं ये नहीं हमको सुनने को मिला। बिहार के लोगों की तारीफ, बिहार के लोगों का स्वाभिमान,
हमने प्रधानमंत्री के मुंह से सुना बिहार के लोगों का स्वाभिमान, हमने तो बिहार के जितना अपमान बिहार के लोगों का इस देश के अलग-अलग हिस्सों में हुआ है उतना तो हमने किसी दूसरी कौम का नहीं देखा, दूसरी किसी राज्य का नहीं देखा। बिल्कुल जितना अपमान इस बिहार के लोगों का हुआ है, फिर आप किस तरह के स्वाभिमान की बात हो रही है? सिर झुका करके मजदूरी कर रहे हैं, इसमें क्या मेहनत कर रहा है? ये वो मेहनत कर रहा है, लेकिन दूसरे लोग तो अपमान कर रहे हैं ना उसका। तो ये अपमान स्वाभिमान की बात नहीं है, यहाँ पैसे कमाने की बात है। पैसा रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, गरीबी बेरोजगारी दूर करने की बात है। उसके लिए क्या योजना है? ये न नीतीश कुमार के पास इसका कोई विजन है, न प्रधानमंत्री आए तो उनके पास कोई विजन था। आप कोई दृष्टि लेकर के, कोई विजन लेकर के नहीं आए। आप चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे थे, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा एजेंडा नहीं था जो आप एक काउंटर करने का। आप लालू यादव पर बार-बार लालू यादव के परिवार को कह रहे थे कि आपने जैसा कहा कि वो तस्वीर पैर के पास रखी गई थी अम्बेडकर की। हम सब लोगों ने वीडियो देखा कि कैमरे की तरफ अम्बेडकर की तस्वीर थी। बिल्कुल। पीछे से क्या आप लालू यादव देख रहे हैं कि आगे किसकी तस्वीर लेकर के आए हैं? क्या पता वो ये समझ रहे हो कि उनकी तस्वीर आई हुई है। जी। तो वो तो नहीं देख रहे थे तस्वीर। तो आप इसका इश्यू बना रहे हैं कि वो पैर में रखते हैं, हम दिल में रखते हैं। ठीक है, दिल में रखना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर को दिल में रखा, उन्होंने गरीबों, वंचितों, दलितों के लिए बहुत काम किया है। लेकिन इससे बिहार के लोगों का क्या भला हो रहा है? इस एजेंडे से बिहार के लोगों का क्या भला हो रहा है? इसमें कौन सा रोजगार और कौन सी शिक्षा और कौन सा आप इमोशनल इश्यूज उठा रहे हैं, इमोशनल इश्यूज पर लोगों से तालियां बजवा रहे हैं। हमको इमोशनल इश्यूज की जरूरत नहीं है बिहार में। आप चुनाव के समय आइए, जब चुनाव प्रचार होगा, 3 फेज का चुनाव होगा, उस बीच आप कर लीजिए ना जितना इमोशनल इश्यूज करने हैं। अभी तो आचार संहिता नहीं लगी है, तो आप अभी तो आकर के कुछ बड़ा काम करके जाइए बिहार के लिए। वो नहीं था, वो दृष्टि नहीं थी। अजीत जी यहीं से दूसरे चरण में चलते हैं। ताजुब इस बात का है कि एक बात यहाँ ये जरूरी है ज्ञानेश्वर जी कहना कि आप लालू यादव पर हमला करते हैं, तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं, जो सवाल प्रशांत किशोर उठा रहे हैं उसका जवाब कोई क्यों नहीं देता है? बिल्कुल लगाने की बात करते हैं, जब पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने एजेंडा एक्सेप्ट किया हुआ है, उस एजेंडे पर कोई क्यों नहीं बोलता है? अब उस एजेंडे पर भी तो किसी को जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री दे, केंद्रीय मंत्री लोग दे, कोई तो देगा। आप क्या समझ रहे हैं कि आप इग्नोर कर दीजिएगा, आप आंख बंद कर दीजिएगा तो वो बात नहीं रहे, वो चीज नहीं रहेंगी, वो चीजें हैं, उसका जवाब देना होगा। बिल्कुल, तो उसका जवाब देना होगा। लेकिन अब दूसरे चरण में चलते हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब बिहार के लिए कुछ मांगना भूल गए हैं। देखकर पढ़ ही रहे हैं और केवल धन्यवाद दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन मांगिएगा नहीं तो मिलेगा कहां से? यह बात तो है ना जी। बिहार मांगना भी भूल गया। क्या बिहार में सब कुछ है? बिहार दिल्ली से आगे निकल गया, बिहार गुजरात से आगे निकल गया, बिहार किसी अन्य प्रदेश से आगे निकल गया, हमसे दूसरे प्रदेश आगे निकल रहे हैं। राजस्थान जैसा पिछड़ा प्रदेश आगे चला गया, उत्तर प्रदेश कहां पहुंच गया, और अब हमारे मुख्यमंत्री मांगते भी कुछ नहीं है। आज कोई डिमांड नहीं होती है। बिहार के तमाम प्रधानमंत्री ने आज एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री का नाम लिया मंच पर से, और पता नहीं सब आदमी बैठा हुआ था कि कोई केंद्रीय मंत्री बिहार से कौन सा प्रोजेक्ट लेके जा रहा है, दिल्ली से कौन सा प्रोजेक्ट लेकर के बिहार के लिए जा रहा है, कौन सी फाइल बिहार की तरफ से आकर के भारत सरकार के पास लंबित है किसी फैक्ट्री की मांग के लिए। अभी हम लोगों ने तो एक दिन पहले भी चर्चा की थी कि नवादा के पास, मोकामा के 52 एकड़ में एक टेक्सटाइल का पुरानी फैक्ट्री का है, वो जमीन पड़ी हुई है और सारी चीजें पड़ी हुई है, तो कहाँ उसको ठीक किया जा रहा है, कहाँ उसको सुधार करके चालू कर दिया जा रहा है? तो वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बिहार में, कोई प्रोजेक्ट उस तरह के नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कुछ नहीं मांग रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने पूरा जो काम का जो डायरेक्शन लेस हो गया है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसमें, कोई विजन नहीं दिख रहा है, कोई दृष्टि नहीं दिख रही है। वो भी अपने पद पर जहां बैठे हैं वहां बैठ करके समय काट रहे हैं, टाइम काट रहे हैं, उनका भाषण भी समय काटने वाला हो रहा है। वो खुद ही अभिनंदन कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, 10 मिनट के भाषण में 10 बार यही बात कहते हैं, और जनता से भी कहते हैं कि आप भी हाथ उठा करके अभिनंदन करिए, नमन करिए प्रधानमंत्री का। और ये एक उस भाषण में 2-3 चीजें जो देखने की थी, जिन पर हम लोग की दिलचस्पी रहती है हमेशा। एक तो ये था कि नीतीश कुमार को लेकर के कोई संदेश देते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री, तो इस बार भी नहीं दिया उन्होंने। पहले मधुबनी में भी नहीं दिया था, विक्रमगंज में भी नहीं, अभी यहाँ भी कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया इसका। लेकिन आपने देखा, आपने मार्क किया कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर अब गायब है, अब उसकी कोई चर्चा नहीं है, और जाति जनगणना पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। तो ये बिहार जैसे राज्य में जहां जाति इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहां नीतीश कुमार ने जरूर कहा अपने भाषण में कि इतना बड़ा फैसला किए, जाति जनगणना का फैसला कर दिए, इसके लिए आप लोग नमन करिए, वंदन करिए। तो वो जो एक इशू है जाति गणना का, अगर वो भी आप डिस्कोर्स में ले आते हैं, हम राजनीतिक बात कर रहे हैं अभी, बिहार के विकास की जो बातें थी वो तो हम लोग कर चुके कि वो कुछ नहीं है, बिहार के लोगों को कुछ भी खुश होने ताली बजाने के लिए नहीं है। आप रहिए,
लेकिन जो जो राजनीति की बात है, मान लीजिए कि अगर अगर जाति जनगणना भारत सरकार कराने जा रही है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, आरक्षण का मामला है, उससे रिलेटेड ही आरक्षण का मामला है, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मामला है, और कई बातें हैं जो उस पर भी पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री फोकस नहीं ले जाना चाह रहे हैं। क्या आगे कभी उसको ले आएंगे, चुनाव नजदीक आएगा तब उसको ले आएंगे, क्योंकि अब तो अधिसूचना भी जारी हो गई, अब तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हालांकि कांग्रेस ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि जो जनगणना की अधिसूचना जारी हुई है उसमें जाति गणना नहीं लिखा हुआ है, उस अधिसूचना में जातियां गिनी जाएगी इसका जिक्र नहीं है। लेकिन फिर कहा गया सरकार की तरफ से कि भाई गृह मंत्री ने कहा है और सबने कह दिया कि जाति जनगणना होगी, कैबिनेट में डिसीजन हो गया तो जाति जनगणना भी होगी, हम लोग मान लेते हैं जाति जनगणना भी होगी, तो होगी तो उस पर उससे क्या बिहार को मिलना है उसमें, इसकी भी चर्चा नहीं हो रही। कोई राजनीतिक एजेंडा इसका मतलब जाति जनगणना के इर्द गिर्द नहीं सेट किया जाना है, ये ऐसा लग रहा है, पता नहीं या सेट किया जाना है तो उसके लिए कोई दूसरा समय देखा जा रहा है। लेकिन अभी जो राजनीतिक मैसेज निकला उससे, बाकी बिहार का जो मैसेज था वो अलग है, जो राजनीतिक मैसेज निकला वो ये है कि सबको साथ लेकर के चलने का प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वो कोशिश की। जो उपेंद्र वहां छूट गए थे उनका भी नाम लिया उन्होंने, सभी केंद्रीय मंत्रियों का नाम लिया उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम लिया उन्होंने, तो ये अपना मतलब एक सबको साथ लेकर के एनडीए की एकजुटता दिखाने का जो एक जो भाव वो उन्होंने एक मैसेज दिया कि एनडीए एकजुट होकर के लड़ेगा। और जो हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि एनडीए में जो खटराग है उसकी चर्चा हो रही थी, अब उस चर्चा को खत्म करने की एक कोशिश हमको लगता है बहुत सटल तरीके से, बहुत ऑब्वियस तरीके से तो नहीं, लेकिन बारीक तरीके से ये मैसेज बनवाया गया है कि सब सारी चीजें ठीक है। हम लोग के मुख्यमंत्री तो नाम नहीं ले पाए, उन्होंने सीधे सीधे राज्यपाल कहा, प्रधानमंत्री के अलावा उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं लिया, उप मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं लिया और राज्यपाल का भी नाम नहीं लिया। जो लिख के जितना दिया गया था उतना उन्होंने पढ़ दिया। तो ये उनका भाषण, उनकी देह भंगिमा, उनकी भाव भंगिमा कोई उत्साह जगाने वाली नहीं है। तो इस बारे में एनडीए की सारी पार्टियों को सोचना होगा कि अगले 4-5 महीने नीतीश कुमार अगर इस देह भंगिमा, इस भाव भंगिमा के साथ, इस अंदाज में भाषण लिखा हुआ पढ़ते हुए चुनाव प्रचार करेंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान उसका हो सकता है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान कितना हो सकता है ये देखना होगा, उसको कैसे मतलब ओवरकम करते हैं। ये एक एनडीए के सामने बड़ी चुनौती होगी। आज भी देख करके नीतीश कुमार को यही लगा कि ये एक बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को कैसे निपटाते हैं ये आगे देखा जाएगा। चलिए तो आगे देखा जाए, फिर वही बात अंतिम में कहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश, यह जेडीयू का संकल्प है। इस पर अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुहर नहीं लगी है। आगे मुहर लगती है नहीं लगती है यह देखने की बात होगी। हम देखते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।